हेलो भक्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अनमोल वीडियो लेके आए हैं जिसमें एक बूढ़ी माँ ने अपने जीवन में घटित सारे उन अनमोल वचनों को बताने का प्रयास किया है जो कि व्यक्ति के जीवन को अंदर से और पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि कृपया आप इस बूढ़ी माँ के अनमोल वचनों को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि ये ऐसे अनमोल वचन हैं जो कि व्यक्ति के जीवन को अंदर से बदल सकते हैं। यदि व्यक्ति अंदर से परेशान है, दुख व पीड़ा को महसूस कर रहा है, तो उस व्यक्ति को इन अनमोल वचनों को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में इतनी पावर है कि व्यक्ति को अंदर से हिला देगी। तो चलिए अब सीधा देर न करते हुए बूढ़ी माँ के अनमोल वचनों को सुनने का प्रयास करते हैं। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही हमारी सच्ची साधना है। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण होते हैं। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो आप गुस्से में रहकर नहीं हासिल कर सकता है। अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार में रहते हैं तो यह धरती ही हमारे लिए स्वर्ग के समान हो जाती है। रहमतों की कमी नहीं है ईश्वर के खजाने में। देखना खुद की झोली में कहीं कोई तो छेद तो नहीं है। आदमी पल में अमीर है और पल में फकीर, इसलिए अच्छे कर्म कर बंदे, क्योंकि यहाँ तो बस सब तकदीर में है। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। भूखे को रोटी खिलाओ और प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। जब तक इंसान रुपयों की मोह माया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। थोड़ा सब्र कर ये इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपये वाला सुखी होता, दुरुस्त होता और आनंदमय होता। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की रहमत हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय होता है। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह और आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं साईं बाबा किसी भी जीव पर क्रोधित नहीं होता हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? क्या समुद्र अपने पानी को वापस नदी में भेज सकता है? हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है।
इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत हैं। किसी आदमी ने साईं बाबा से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हो? साईं बाबा ने बहुत ही सरल जवाब दिया, क्योंकि नीचे बैठने वाला आदमी कभी नहीं गिरता। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालात में अपनी अवस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जो इंसान जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करे। यदि इस प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चय है कि सदा तुम सुखी रहोगे। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वह हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब वो जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे के आती हैं जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। अपनी मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। 1000 खोखले शब्दों से वह एक शब्द बेहतर है जो शांति लाता है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। ईश्वर दुखी नहीं देते, लेकिन आनंद और शांति जरूर देते हैं। कभी भी किसी जीव की हत्या न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। अजारकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। बिना सेहत के जीवन नहीं, बस पीड़ा की एक स्थिति है जो मौत की छवि के समान होती है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथों में है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के आलसी उद्देश्य भटक गए हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। परमात्मा ने तो हर इंसान को एक जैसा बनाया है, अंतर सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर का होता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हो तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं। जो मानो अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है मौन का वह एक शब्द जो जीवन में शांति लाता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से और पाप को सदाचार से और लोभ को दान से और झूठे को सत्य से जीत सकता है। एक पल, एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और विश्वसनीयता सबसे बड़ा संबंध है।
बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। ज़्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई होती है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्रोध को प्यार से और बुराई को अच्छाई से और स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को अच्छाई से जीता जा सकता है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बनाएं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो किसी संतोषी जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रहना एक कर्तव्य है, और अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इससे आप ही जलते हैं। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य ही अपने आप सुधर जाएगा। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपने देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। एक पल एक दिन को बदल सकता है, और एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को खराब करती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही तरह की गलतियां कर सकता है। पहले पूरा रास्ता न तय करना, या फिर शुरुआत ही न करना। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था।
आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है या दो अच्छे दोस्तों को या किसी अच्छे रिश्ते को बर्बाद भी कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान होता है जो विषम परिस्थिति में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इससे तुमको कोई नहीं छीन सकता।